आज देश में सभी देशवासी प्रदेशवासी 75वां राष्ट्रीय पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और इस राष्ट्रीय पर्व पर गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं बहुजन समाज पार्टी प्रदेश इकाई की ओर से सभी प्रदेशवासियों को देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और उनके जो देश के संविधान को पूर्ण रूप से अंगीकार करें। देश के संविधान में जो हम लोगों के लिए शक्तियां हैं उन शक्तियों का कानून के तहत पालन करने के लिए अपने आप को स्वतंत्रता विभक्ति में प्रेरित करें और इसके लिए मैं बहुजन समाज पार्टी प्रदेश इकाई की ओर से सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, इस देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम जरूर 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और भारतीय संविधान आज ही के दिन देश में प्रभावी रूप से लागू हुआ है। उसके बावजूद भी जो भारतीय संविधान में हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय आधारित अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों को कहीं न कहीं ख़त्म किया जा रहा है और इसी वजह से आज पूरे देश में सामाजिक आर्थिक असमानता काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। इस देश में और प्रदेश में जो सरकारें चल रही हैं उन्होंने सामाजिक भाईचारे को दिखावे के रूप में जरूर कई मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री समाजों के बनाए हैं, पर उनके पूरे समाज पर जब दृष्टि डाली जाती है तो आज भी वो पीड़ित और असहाय हैं। इसका उदाहरण आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से बने हुए हैं और बाबा साहब ने कहा था कि जिस कौम की शासन सत्ता होगी उस कौम के ऊपर कभी अन्याय अत्याचार नहीं होंगे। आप आज के वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आदिवासी परिवार हजारों की तादाद में बेघर हुए हैं। जो वहाँ का हंसदेव जंगल है जिसकी कटाई हो रही है और उसका कोयले के लिए अडानी को टेंडर मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं आज भी इस देश में गरीब समाज के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि देश की सरकारें सही मायने में भारतीय संविधान को लागू कर रही हैं, वो आज भी इस भारतीय संविधान को कमज़ोर करने की कहीं ना कहीं रणनीति बना रही हैं। तो इसको अगर हमें बचाना है तो आज पूरे देश के सभी भाइयों को, बहनों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने होंगे, जो सच्चे मायने में, सही मायने में जिस प्रकार उन्होंने उत्तर प्रदेश की अपनी 4 बार की सरकार में इस भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराया था, उसी प्रकार वो देश में इस भारतीय संविधान को लागू कराने में सक्षम है। इसीलिए सब लोग बसपा से जुड़कर बसपा को मजबूत करें, आदरणीय बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपनी बात कहने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों के चरणों में सत सत नमन करते हुए, खास तौर से शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महामानव ज्योतिबा फुले साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, संविधान के निर्माता परम पूजनीय बाबा साहेब और बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के चरणों में शत शत नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम के मुखिया, मुख्य अतिथि, प्रदेश के मुखिया बड़े भाई माननीय इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी और इस मौके पर जिला के अध्यक्ष उमाशंकर विश्वकर्मा जी, भोजने जी, माधव सिंह अहरवार जी, समस्त साथी हमारे आज उपस्थित हैं और प्रदेश कार्यालय में आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि इस देश में ये भारत का सबसे बड़ा पर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन दुख की बात यह है इस पर्व की, इस संविधान दिवस की कहीं कोई चर्चाएं नहीं होती हैं, क्योंकि ये संविधान दिवस, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है और इस देश में आज
आज की जो सरकारें हैं, वर्तमान के जो हालात हैं, वो लोग नहीं चाहते कि इस देश में समानता कायम रहे। इसका उदाहरण है चलिए उस सब्जेक्ट पे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो सर्वोपरि राष्ट्र का मुखिया होता है, राष्ट्र के नाम से कार्यक्रम होते हैं इस देश में, लेकिन उस कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्र के मुखिया यानी राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया जाता है। ये असमानता एकदम सबको दिखाई देती है। इस देश में ये लोग क्या लाना चाहते हैं आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग आने वाली पीढ़ी को अपने भविष्य की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है। तभी हमारे सभी हक और अधिकार कायम रह सकते हैं, अन्यथा आने वाला समय बहुत ही विपरीत दिशा में जाने वाला है। बस मैं यही कहते हुए आज 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते। AS News 24 के लिए भोपाल से आकाश तंवर की रिपोर्ट।